अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाए चपली कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा फ़रमाइश पर बने हैं। मेरे भाई काफ़ी टाइम से फ़रमाइश कर रहे थे चपली कबाब, तो मैंने आज ही बनाए हैं चपली कबाब, जो कि बहुत ही जूसी और क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड जूसी होते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इनको बनाना, और ये बेस्ट बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चपली कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा, और मैंने यहाँ पर बड़े का कीमा लिया है 2 किलो। इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ प्याज चॉप करके ऐड कर रही हूँ। मिर्च इसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 6 से 7। इसको आपने बहुत अच्छे से चॉप करना है, और ध्यान रहे कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। प्याज और मिर्चों के बाद हम ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये जैसे घर में ज़ीरा होता है उसको पाउडर बना लें हम लोग। और फिर मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया बिल्कुल सेम क्वांटिटी के अंदर 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने ऐड किया उसके बाद नमक। अच्छा, नमक मैंने यहाँ पे अभी 1 ही टेबल स्पून ऐड किया, उसके बाद मैंने एक और ऐड कर दिया था, टोटल 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, जो कि हम कुटी हुई लाल मिर्च बोलते हैं। ये आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून और नमक ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैंने एक लिया है बड़े साइज़ का टमाटर, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, और जो पानी था उसको अलग कर लिया। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे इसको अब ऐड करूँगी। अच्छा, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो ध्यान रहे कि ना ही तो कीमे के अंदर पानी होना चाहिए और ना ही टमाटर के अंदर। हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अभी हमारी कुछ चीज़ें रिमेनिंग हैं, हम वो ऐड करेंगे। उसके बाद ही इसको मैरिनेट करने के लिए हम कवर करके रख देंगे। ये चपली कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। पहले मैं अच्छे से इन सब चीज़ों को ऐड करूँगी, इसके बाद मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। इसके बगैर आप चपली कबाब नहीं बना सकते, जो कि है कॉर्नफ्लोर, अनारदाना और साबुत धनिया। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, और 1/2 कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया था। और मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून अनारदाना, जो कि मैंने थोड़ा सा दुरदुरा सा पीस लिया है, कूट लिया है। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, उसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया था। ये तीनों चीज़ें मैं अच्छे से ऐड करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसके अंदर 1 कप बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। जितनी देर आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगे। मैं इसको कवर कर रही हूँ, और तकरीबन 3 घंटे बाद मैं इसको ओपन करूँगी। अच्छा जी, तो इसको मैरिनेट हुए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है फ्रेश धनिया, जो कि मैंने तकरीबन 1 बोल जितना ऐड किया है। धनिया को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए, ताकि धनिया पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है एक अंडा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। और अब जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके कबाब बनाएंगे। कबाब आपने इसके पतले बनाने हैं, बट आपने इसके बड़े बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे। और अगर आपको लगे कि आपके कबाब टूट रहे हैं, फ्राई करते हुए टूट रहे हैं, 1-2 अगर आपने ट्राई करना है तो पहले आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपके कबाब टूटे हैं तो आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। तकरीबन आधा कप आप इसके अंदर बेसन ऐड कर लीजिएगा, अगर आपके कबाब टूटते हैं तो। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बेसन ऐड करने की। तो मेरे यहाँ पे ठीक बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल अगर आप यही मेजरमेंट ऐड करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर फिर मैंने एक पतले पतले बारीक बारीक टमाटोज़ ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा लुक आता है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे टमाटर सस्ते हैं। मैंने तकरीबन आधे कबाबों पर ये लगाए थे, तो आप भी लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ भी बनाए, इसके बगैर भी बनाए, दोनों ज़बरदस्त लग रहे थे। फ़र्क सिर्फ ये था, ये गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा लुक देता है, इससे थोड़ा लुक और कलर आ जाता है। तो अभी भी करेंगे, और इसी तरह हमने सारे बना लेना है। सारे के सारे बनाने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई, जो कि हमने इसको डीप फ्राई करना है, और हमने इसको नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आंच के ऊपर फ्राई करना है। और आपने इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है बिल्कुल भी,
जब आपको लगे कि ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो रहे हैं तो बस आपने इसको फ्लिप करना है एक दफ़ा, ऊपर से भी फ्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसको जल्दी से निकाल लेना है। जैसे ही कलर चेंज हो जाए आपने इसे निकाल लेना है। मैं सारे के सारे फ्राई कर रही थी, साथ साथ ये ख़त्म भी होते जा रहे थे। माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली। अगर आपको भी तारीफ़ें लेनी है तो इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट शेयर एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग देख रहे हैं बट इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब भी किया हो। ये माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। आपने इसको बहुत देर तक नहीं पकाना वरना ये कड़क हो जाएंगे आपके। बस आपने इसको इतना पकाना है कि क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से जूसी हों। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से क्रिस्पी हो चुके हैं और अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और आपने देख लिया है कि इनके साइज़ चेंज हो गए। तो आपने बड़े बनाने हैं ताकि ये श्रिंक हो तो नॉर्मल साइज़ के अंदर ज़रूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे जो चपली कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये लास्ट आपको लोग दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह से लग रहे हैं। तो इन मज़ेदार चपली कबाब को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।